हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं अपने दोस्त के साथ निकल पड़ा एक नई जगह को एक्सप्लोर करने वाले। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले थे एक बहुत ही शानदार जगह की, जो कि आपको आगे बता देंगे। सेफ्टी इज पैरामाउंट, इसलिए हम दोनों ने बाइक राइडिंग के दौरान हेलमेट लगा के रखा था और इन गाड़ियों से बचते बचाते हम बढ़ रहे थे कुशीनगर की ओर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में पड़ता है। ये बिहार बॉर्डर के नज़दीक है। गोरखपुर शहर से लगभग ये 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बिहार जाने वाले नेशनल हाईवे 28 पर स्थित है। कुशीनगर में कई प्राचीन स्तूप है। यहाँ कई चीज़ें सम्राट अशोक द्वारा निर्माण कराई गई है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में ही परिनिर्वाण लिया था, यानी कि अपना अंतिम समय भगवान बुद्ध कुशीनगर में ही बिताया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध के कई मंदिर बने हुए हैं। यहाँ आप आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। ये हुई कुशीनगर के बारे में बेसिक जानकारी, और बाकी जानकारी आपको वहाँ जाकर बताएंगे। बाकी बीच में मैं पीछे बैठकर ब्लॉग बनाने में व्यस्त था और हमारे राहुल भैया सावधानी से बाइक चलाने में व्यस्त थे। रास्ते में एक दूसरे से बातें करते हुए और अपने आप को कैमरे में लाने की कोशिश करते हुए हम दोनों बढ़ते जा रहे थे कुशीनगर की ओर। और राहुल भैया बड़ी ही सावधानी के साथ इंडिकेटर पर 0 स्पीड के साथ बढ़ते जा रहे थे कुशीनगर की ओर। हम रास्ते में अपनी राइडिंग को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी हमें रास्ते में मिलते हैं एक गजराज। हम गजराज को भी अपने वीडियो में शामिल करते हैं और अपनी राइडिंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम सफ़र को करते हैं थोड़ा शॉर्ट और जल्दी से पहुंचने की कोशिश करते हैं कुशीनगर। वैसे तो राहुल भैया का पूरा ध्यान बाइक चलाने पे था, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान बीच में भटक भी रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्यों भटक रहा था। खैर हमें क्या है, हमें तो कुशीनगर जाना है। फाइनली 2 घंटे के सफ़र को ख़त्म करते हैं 2 मिनट में और आपको लेकर चलते हैं कुशीनगर। फाइनली इंतज़ार होता है ख़त्म और हम पहुंच जाते हैं महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर। फाइनली हम वहाँ पहुँच करते हैं अपनी बाइक को पार्क और एक दूसरे का कैमरामैन बनकर हम दोनों एक दूसरे का वॉकिंग शूट कैमरे में कैद करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं मंदिर की ओर। ये था कुशीनगर में बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर, और कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी कुशीनगर, इसलिए इसे उस समय में कुशावती नाम के नाम से जाना जाता था। बाद में यहाँ पर मल्ल राजाओं का राज हो गया, उन्होंने इसे अपनी राजधानी बना ली और नाम दिया कुशीनारा। जब गौतम बुद्ध ने यहाँ महापरिनिर्वाण लिया तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया कुशीनगर। भगवान बुद्ध की बहुत ही शांत दिखने वाली मूर्तियों को देखकर और यहाँ की हरियाली को देखकर आपको यहाँ पर एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, जो कि आपको शायद ही किसी और जगह पर देखने को मिले। भगवान बुद्ध के एक मंदिर को घूमने के बाद हमें वहाँ पर कुछ हमारे दूसरे दोस्त भी मिल जाते हैं और हम वहाँ पर एक गन्ने का जूस पीते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं दूसरे मंदिर की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो, अभी हम यहाँ पर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, दर्शन करके आए हैं और अब हम नेक्स्ट बुद्ध स्तूप की ओर जा रहे हैं। इसके बाद हम एक दुकान से लेते हैं अपने हेलमेट, जो जाने से पहले ही हमने वहाँ रखे थे, और अपनी बाइक लेके निकल पड़ते हैं बुद्ध स्तूप की ओर। अब हम पहुँच जाते हैं भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मंदिर में। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है ये मंदिर। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर ऊंची मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है। ये मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया था और सदा सदा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे, यानी उन्हें यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि 1821 में जनरल ए कनिंघम ने इस स्थान की खुदाई कराई थी, तब यहाँ से भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा जमीन में मिली। जब हमने कुशीनगर के सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए तो हमें पता चला कि उत्तर भारत में एकमात्र स्थित सूर्य मंदिर कुशीनगर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां पर सूर्य भगवान की एक मूर्ति है जो कि खुदाई के दौरान निकली थी। जब हमें इस बात का पता चला तो हम निकल पड़े सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए।
फाइनली 10 से 18 किलोमीटर की कुछ कच्ची और पक्की सड़कों पर यात्रा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सूर्य मंदिर, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। हम वहां पर जाकर अपने हाथ मुंह धोते हैं और फिर भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाते हैं, जहां पर हम सूर्य भगवान के तो दर्शन करते ही हैं, उसके साथ ही हमें मौका मिलता है वहाँ पर माता रानी के दर्शन करने का, भोले भंडारी शिव भगवान के दर्शन करने का, गजानन गणेश जी महाराज के दर्शन करने का। हमें घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई थी, इसलिए हम सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद एक चाय पीते हैं और वापस कुशीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरी यात्रा के दौरान अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी बाइक का स्पीडोमीटर 0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही बता रहा था, लेकिन हमारे राहुल भैया काफ़ी बोलने के बाद भी गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहे थे। लेकिन इतना तेज़ भी नहीं चला रहे थे जितना आपको वीडियो में दिख रहा है। ये तो हमने एडिटिंग के दौरान वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है। वापस कुशीनगर आते आते रात हो गई थी और काफ़ी अंधेरा हो गया था। हम कुशीनगर पहुंचकर आई लव कुशीनगर बोर्ड के साथ राहुल की और मेरी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और वहां बजरंगबली के मंदिर में जाकर वहां से बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर और प्रसाद खाकर बड़ी ही सावधानी के साथ रात के अंधेरे में ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए वापस गोरखपुर लौट आते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा और क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसी ट्रिप पर जाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ।